एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ टाइम के बाद उन दोनों की एक दूसरे के साथ शादी भी हो जाती है। पर लड़कों के घर वाले लड़की को ऐसा बहू एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद लड़के के घर वाले भी अपनी बेटी की जीत के आगे हार मान लेते हैं और लड़की को अपने घर की बहू एक्सेप्ट कर लेती है। पर कुछ टाइम के बाद न्यूज में ये खबर आता है कि वही लड़की अपने पति और मदर इन लॉ की मर्डर कर देता है। Hello and welcome to the case study of Assam's double murder case, Amar Jyoti and Sankari De. गुवाहाटी के नुनमती इलाके में एक 32 इयर्स की औरत और उसकी पति अमर ज्योति डे के साथ साथ उसकी मदर इन लॉ शंकरी डे, ये तीनों एक साथ एक ही घर में रहा करते थे। अमर ज्योति और शंकरी डे दोनों माँ बेटे एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से वही आसपास के इलाके में उन लोग का और भी बहुत सारे घर हुआ करते थे जिन्हें वो लोग रेंट पे दिया करते थे। और बंडना कुलिटा जो शंकरी डे की बहू थी, वो भी एक पाजे के जिम में एक जिम इंस्ट्रक्टर का काम किया करती थी। और कुछ टाइम से इन तीनों के बीच में बहुत ही अनबन चल रहा था, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पे ही घर में झगड़ा होना ये सब चल ही रहा था। और इसीलिए शंकरी ने एक दिन ये डिसाइड किया कि वो अब इस घर में अपनी बेटे और बहू के साथ नहीं रहने वाली। ये सोच के शंकरी अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाती है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि शंकरी और अमर ज्योति दोनों ही एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसकी वजह से वही उन लोग के आसपास के इलाके में और भी बहुत सारे घर हुआ करते थे। और उन्हीं में से एक घर में शंकरी अकेली शिफ्ट हो जाती है। और गुवाहाटी में अपना एक खुद का घर होना ये बहुत ही बड़ी बात माना जाता है, क्योंकि गुवाहाटी में हर कोई अपना एक घर अफोर्ड नहीं कर सकता है। गुवाहाटी एक सिटी है और गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी माना जाता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली गुवाहाटी की जो लैंड है, घर है, उसका प्राइस बहुत ही कॉस्टली होता है। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। फिर आते हैं 26 जुलाई 2022। 26 जुलाई को जब शंकरी अपने दूसरे घर में अकेली थी, तभी उसके घर में अचानक से एंट्री होती है बंदना कालिटा, जो शंकरी की बहू है, और उसी के साथ बंदना की बॉयफ्रेंड धंटी डेका, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है, और उनकी एक दोस्त आरूप डेका, जो कि एक सब्जी वाला है। अगर एक लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करके शादी कर लेता है, तो शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, ये सब क्यों? मुझे ये सब ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। पता नहीं ऐसा क्यों भी होता है। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक। जब बंदना और उसकी बॉयफ्रेंड और उन लोग के साथ एक और लड़का शंकरी के घर में आती है, तब शंकरी उन लोग को अपने घर आने देती है, क्योंकि उसे नहीं पता था वो लोग शंकरी के घर किस इरादे से आई है। और शंकरी घर में अकेली रहती थी। इसी का मौका उठा के ये तीनों शंकरी को पकड़ लेते हैं और शंकरी को फोर्सफुली एक बिस्तर पे लेटा देती है। फिर एक पिलो से शंकरी की मुंह दबाकर उसे मार देती है। यार, 3 हट्टे कट्टे लोग और एक बूढ़ी औरत, वो इन लोग के सामने कितना ही टिक पाएगी। और इतना कुछ करने के बाद जब शंकरी बेहोश हो जाती है, तब उसकी बहू यानी कि बंदना कलिता ने किचन से एक बेलन उठा के शंकरी की सर पे बहुत ही बार जोर जोर से वार कर देता है। और जब इन सब से भी उन लोग की मन नहीं भरता है, तब वही बंदना फिर से किचन जाके एक दाव लेके आती है और उस दाव से शंकरी की गर्दन का ही 2 टुकड़े कर देती है। और फिर जब इससे भी मन नहीं भरा, तब वो लोग उसी दाव से शंकरी की बॉडी की और 2 टुकड़े कर देते हैं। टोटल शंकरी की 3 टुकड़े कर देते हैं ये बेरहम लोग। जब ये लोग शंकरी की बॉडी के 3 टुकड़े कर देते हैं, उसके बाद ये लोग शंकरी की बॉडी को एक एक करके पॉलिथीन बैग में भर के कंबल से कवर कर देता है। और उसके बाद उसकी बॉडी को बंदना की बॉयफ्रेंड धंटी डेका की टैक्सी में रख देते हैं। फिर ये लोग उस बॉडी को लेके गुवाहाटी से मेघालय की राजधानी शिलोंग जाते हैं, और वही शिलोंग और चिरापुंजी के बीच रास्ते में ही किसी जंगल में उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। और फिर 17 अगस्त 2022 को शंकरी की मरने के ऑलमोस्ट 1 महीने बाद ये तीनों, बंदना, धंटी और अरूप, तीनों मिलके बंदना की पति अमर ज्योति की भी मर्डर कर देता है और अमर ज्योति की बॉडी को 5 टुकड़े में काट देता है। और फिर अमर ज्योति की बॉडी को पॉलीथीन में भर के शिलोंग से डाउकी जाने की रोड पे जंगल में फेंक देता है। बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रहा है, अमर ज्योति और शंकरी के मरने में ऑलमोस्ट 1 महीने का गैप है। जब बहुत दिनों से 1-2 हफ्ते से उसकी कोई अता पता नहीं था, तब क्या अमर ज्योति ने एक बार भी शंकरी को देखने के लिए उसके घर नहीं गया था? अब जब बंदना ने अपने पति और मदर इन लॉ दोनों को रास्ते से हटा चुकी थी, तो अब बंदना बहुत ही आराम से अपने
बॉयफ्रेंड धंटी के साथ रह सकती थी। तब वंदना ने 29 अगस्त को नुनमती पुलिस स्टेशन में अपने पति और मदर इन लॉ की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देता है ताकि वंदना के ऊपर कोई शक ना करे, जबकि इन दोनों की मर्डर उसने खुद ही किया था। फिर आते हैं 21 नवंबर 2022। शंकरी डे की भतीजी निर्मला डे ने पुलिस को ये बोल के कंप्लेन किया कि उसकी चाची शंकरी डे के एटीएम से पैसे निकाल रही है। फिर 2023 फरवरी को वंदना और निर्मला दोनों अलग अलग तरीके से सीआईडी से कांटेक्ट करती है। निर्मला का कहना ये था कि हो सकता है उसकी चाची शंकरी और अमरज्योति को किसने किडनैप किया हो, और वही वंदना का ये कहना था कि पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी मदर इन लॉ और उसकी पति अभी तक मिसिंग है, उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है। फिर पुलिस को इन दोनों की बातें सुन के थोड़ा सा फिशी लगा और वंदना के ऊपर शक होने लगा, और फिर पुलिस ने पूछताछ के लिए वंदना को ही पकड़ लिया। और जब पुलिस ने वंदना से पूछताछ करने लगा तब वंदना ने सब कुछ उगल दिया और उसने ये भी एक्सेप्ट किया कि उसी ने अपने पति और मदर इन लॉ की मर्डर किया है। और वंदना की ये एक्सेप्ट करने के बाद पुलिस ने धंटी डेका और अरूप डेका को भी पकड़ लेते हैं। और फिर जब पुलिस ने वंदना से ये पूछा कि उसने अपने पति को और मदर इन लॉ को क्यों मारा, तो वंदना का ये कहना है कि उसकी पति अमरज्योति डे ड्रग्स करता था और उसको शराब पी के परेशान करती थी, जिसकी वजह से उसने अपने पति का मर्डर कर दिया। और कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये भी कहना है कि वंदना ने ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए किया। That's it for today guys। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और ये केस स्टडी कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और कंसिडर करो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं आगे भी ऐसे ही बहुत सारे क्राइम के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ और ऐसे ही क्राइम की किस्से के ऊपर केस स्टडीज़ लाने वाला हूँ। तो तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, पीस।